नमस्कार जी, गुड इवनिंग जी, आप सभी को। आज एलिमिनेशन के बारे में और होम्योपैथी मेडिसिन पहले बीमारी बढ़ाती हैं, ये सोच रहती है और बन गई है। इसको समझते हैं कि एलिमिनेशन क्या है और होम्योपैथी मेडिसिन बीमारी को पहले बढ़ाती हैं फिर ठीक करती हैं। ऐसी सोच लोगों की बन गई है। अधिकतर मैं भी सुनता हूँ कि पहले नहीं, पहले बढ़ेगी बीमारी, बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं। हाँ, कुछ समय ऐसा मैंने भी बोला था शुरुआत के समय में, पर मुझे पता चल गया है तो मैं आपको बता देता हूँ। होम्योपैथी मेडिसिन बिल्कुल भी बीमारी को नहीं बढ़ाती। पहले कोई सिम्टम्स एग्रविस नहीं करती होम्योपैथी मेडिसिन। पहले होम्योपैथी में मेडिसिन देने के बाद होता है रिवर्सिबल चेंजेस, जब उसको बोलते हैं एलिमिनेशन। जब बीमारी रिवर्स होती है तो एलिमिनेशन उसको बोलते हैं। ये होम्योपैथी में होता है। जैसे कि मान लो किसी को सबसे पहले फीवर आया, फीवर के बाद उसको टाइफाइड फीवर हो गया, टाइफाइड फीवर के बाद उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन के बाद उसको पाइल्स हो गई, पाइल्स के बाद उसको कोई अन्य चीज़ हो गई, थायराइड, डायबिटीज़, इस तरीक़ा से। अब होम्योपैथी डॉक्टर्स के पास पेशेंट डायबिटीज़ लेके आया। अब डायबिटीज़ के लिए डॉक्टर ने सिमलिमम मेडिसिन डिसाइड की। सिमलिमम मेडिसिन देने के बाद उसके डायबिटीज़ में एकदम रिलीव होना चालू हुआ और डायबिटीज़ एकदम से कंट्रोल आ गई और ठीक होने की कगार पर पहुंच गई। यानी कह सकते हैं कि ग्लूकोज लेवल एकदम नॉर्मल आ गया उसका, डायबिटीज़, और पोटेंसी उसको रिपीट नहीं हो रही। अब इसके बाद पेशेंट को पाइल्स हो जाती है, ब्लीडिंग आ जाती है। तो क्या हुआ, ये सिम्टम्स होम्योपैथी ने नहीं बढ़ाया, ये सिम्टम्स मेडिसिन ने नहीं बढ़ाया। ये सिम्टम्स छोटा सिम्टम्स है। ये एलिमिनेशन, सुप्रेशन जो हुआ था वो खुल रहा है। यानी डायबिटीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, उससे छोटा ऑर्गन फिर बीमारी शिफ्ट हो गई। शिफ्ट ना होके उसमें जो जहाँ से शुरुआत हुई थी वहाँ पे पहुँच गई। अब उसके सिम्टम्स, कुछ सिम्टम्स रहेंगे थोड़े बहुत समय के लिए और वो भी चले जाएंगे। इसके बाद फाइल्स उसकी ठीक हो गई। इसके बाद फिर पेशेंट का जब कभी डिस्कम्फर्ट, कॉन्स्टिपेशन, इस तरीक़ा से चीज़, पेट ख़राब रहने लगा, डॉक्टर साहब पेट ख़राब से परेशान हो, इस तरीक़ा से बोलने लगा, तो कुछ समय में वो पेट भी उसका सही हो जाएगा। इसके बाद फिर पेशेंट को फीवर, जुकाम, सर्दी, इस तरीक़ा से सीजनल होने लगे तो पेशेंट एकदम नॉर्मल कंडीशन में आ गए। सर्दी, जुकाम, फीवर, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं जो वेदर चेंज में या कोई भी थोड़ी ऊपर नीचे ज़्यादा कोई एक्सर्शन वगैरह हो जाता है तो आ ही जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब पेशेंट डिसीज़ से फ्री हो गया है। ये है होम्योपैथिक एलिमिनेशन। अब होम्योपैथिक लोगों की सोच हो गई कि मेडिसिन देंगे तो पहले शुगर, अब मान के चलो किसी पेशेंट को शुगर है तो पहले मेडिसिन देंगे, उसकी 400 शुगर है तो क्या 600 शुगर होएगी? मेडिसिन देने के बाद पहले 600 500 शुगर होएगी? नो, इसकी शुगर 600 नहीं होएगी, 500 नहीं होएगी, 450 भी नहीं होने चाहिए और 400 भी नहीं होने चाहिए। मेडिसिन देने के बाद उसकी शुगर सीधी 200 और 150 या जो भी है घटते क्रम में जाने चाहिए मेडिसिन देने के तुरंत बाद। ये होम्योपैथी मेडिसिन बिल्कुल ऐसे ही वर्क करती है कि मेडिसिन दी, मेंटली, फिजिकली, पैथोलॉजिकली सारे चेंजेस बिल्कुल उसके डाउनवर्ड में जाने चाहिए। इस तरीक़े से होम्योपैथी मेडिसिन पेशेंट को क्योर करती है। अब होम्योपैथी मेडिसिन बढ़ाती है, पहले ऐसा नहीं है। ऐसा जब होता है जब मेडिसिन किसी पेशेंट की सिमलिमम नहीं होती,
अब तुमने पेशेंट को मेडिसिन दी डायबिटीज़ के लिए। अब मान के चलो पेशेंट की मेडिसिन करेक्ट नहीं है। अब पेशेंट को तुमने कह दी पहले परहेज भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, और पेशेंट लगाया है उसमें धीरे धीरे और मैनेजमेंट में लगा है। नहीं, मैनेजमेंट ज़रूरी है बट ऐसे नहीं। मेडिसिन सबसे प्रमुख मेन चीज़ सिमलीमा मेडिसिन है ट्रीटमेंट के लिए। इसके बाद अन्य सपोर्ट वाली चीज़ें हैं, मैनेजमेंट है, थोड़ा बहुत खाना पानी में चेंजेस करना, जो भी करना वो अलग चीज़ें हैं, उससे थोड़ी बहुत सपोर्ट हो सकती है बट क्योर नहीं होगा पेशेंट। जल्दी से क्योर नहीं होगा। अब जो उनकी प्रोसेस, जो अलग चिकित्सा पद्धति, वो अपने अपने हिसाब से उसका अपन अनुभव नहीं बता सकते। कुछ लोग इन मैनेजमेंट से या जो अभी अन्य चीज़ों से ठीक करते हैं, वो उनकी प्रोसेस वो अपन अपने अनुभव में नहीं है। तो इस तरीक़ा से होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है। अब इसी को एलिमिनेशन बोलते हैं। इसी को फिर इसका एक दूसरा उदाहरण पर डॉक्टर हेरिंग्स लो के एग्जाम्पल लेते हैं। अपवर्ड टू डाउनवर्ड, इंटरनल टू एक्सटर्नल, मोर इम्पोर्टेंट टू लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन। 3 तरह के उनके लो हैं डॉक्टर हेरिंग सर के, जो कि बहुत ही हेल्पफुल हैं पेशेंट मेडिसिन सिलेक्ट करने के बाद। इनसे मेडिसिन का सीधा सीधा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेडिसिन अपनी करेक्ट है। जैसे कोई बीमारी किसी पेशेंट को इंटरनल में है। अब मान के चलो किसी को बीपी हो रहा है और उसको मान के चलो पहले स्किन का सुप्रेशन हुआ है, एक्जिमा, सोराइसिस, जो भी है। अब उसको सोराइसिस, बीपी का एकदम डॉक्टर साहब बीपी बहुत एकदम नॉर्मल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और अब ये देखो जी अर्टिकेरिया उठ गया है, सोराइसिस, जो भी कोई भी चीज़ है जो ओपन सिस्टम में हो सकती है या लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन में हो सकती है, तो वो दूसरी जगह मोस्ट इम्पोर्टेंट से लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन में जा सकती है। तो फिर वो एकदम से मेडिसिन अपनी करेक्ट है। बस उसमें कुछ नहीं करना, थोड़ा इंतज़ार करना है। यदि वो चीज़ वहीं पे रुक गई है तो पोटेंसी आगे बढ़ाना है। पोटेंसी भी सेम भी दे सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं, जो उस कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करेगी। या बाई चांस 99% तो मेडिसिन चेंज होती नहीं है जल्दी, बट मेडिसिन भी चेंज हो सकती है, तो मेडिसिन भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फिर पेशेंट बोलता है पहले तो मुझे मान के चलो ऊपर कोई अपर पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी पेशेंट का मान के चलो हाथ दर्द, स्कैपुला के एरिया या नेक में या इधर पीठ में कहीं दर्द हो रहा है। अब फिर उसको कोई पेन या कोई भी जैसे पैरों में, फिंगर्स में या थोड़े निचले एरिया में होने लगा, तो ये भी साइन पेशेंट का सही है। इस तरीक़ा से अपवर्ड टू डाउनवर्ड, मतलब ऊपर से नीचे के लिए कोई भी डिसीज़ जा रही है उसकी, ऊपर से नीचे की ओर शिफ्ट। ऊपर का एकदम कम हो गया, नीचे का शो करने लगा। मतलब कोई पेशेंट के दर्द रह रहा है, तो मतलब मान के चलो किसी का पीठ का दर्द है, अब उसको थोड़ा बहुत निचले एरिया में कोई दर्द फील होने लगा, ऊपर का कमर का दर्द जैसे एकदम ठीक हो गया। तो फिर होता क्या है जी, फील इसलिए होता है निचले एरिया में क्योंकि जो मेन जो दर्द है, जो ऊपर का जो बड़े ऑर्गन का या बड़े एरिया का जो दर्द है, वो ठीक होने के बाद छोटा मोटा जो दर्द दबा रहता है या जो भी चीज़ है, तो वो छोटे या निचले पार्ट में थोड़ा बहुत फील करता है। तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझा नहीं पाया, पर ये चीज़ मैं करूँगा डिस्कस और बाद में। अब ये इस तरीक़ा से एलिमिनेशन होता है, मोर इम्पोर्टेंट टू लेस इम्पोर्टेंट और इंटरनल टू एक्सटर्नल। ये चीज़ें वैसे क्लियर समझ में आ गई होंगी दोनों चीज़ें। और पोटेंसी के बारे में बाद में बात करते हैं, अभी नहीं। एलिमिनेशन हो गया, होम्योपैथी मेडिसिन कैसे डिसीज़ बढ़ाना घटाने का भी हो गया। होम्योपैथी मेडिसिन देने के बाद डिसीज़ बढ़ती नहीं है, एग्रावेशन नहीं होता, बस रिवर्सिबल होता है चेंजेस। और यदि किसी की पेशेंट के किसी डॉक्टर के साथ ये चीज़ प्रॉब्लम चल रही है,
तो वो मेडिसिन के ऊपर ध्यान करे, फोकस करे कि कहीं ना कहीं मेडिसिन का सिलेक्शन सही नहीं हो रहा। यदि कोई पेशेंट की बीमारी बढ़ रही है तो मेडिसिन का सिलेक्शन सही नहीं हो रहा, उस पर फोकस्ड होना चाहिए, ना कि ये सोच के पेशेंट को रखना चाहिए कि नहीं पहले बीमारी बढ़ेगी। हाँ, ऐसा होता है कि एक्यूट कंडीशन में अधिकतर 4 दिन की, 3 दिन की, 2 दिन की जो डिसीज़ हैं उनके साथ ये होता है कि वो अपने से ही, जैसे फीवर या कोई और चीज़ है तो थोड़ा बहुत बढ़ के ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम उनको कवर कर लेता है और ठीक हो जाती हैं। तो फिर वहाँ पे ऐसा लगता है डॉक्टर्स को कि नहीं, मेडिसिन तो अपन ने सही दी थी, बस थोड़ा सा बीमारी बढ़ी और पेशेंट ठीक हो गया, पेशेंट अपने से ही ठीक हुआ है। तो पेशेंट मेडिसिन से ठीक होगा तो पेशेंट को इमीडिएटली तुरंत रिलीव होगा, जिसमें विदिन सेकंड से कुछ ही मिनट लग सकते हैं आराम होने में। पेशेंट है मुश्किल से 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट मान लो, 20 मिनट मान लो, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा लग रहे हैं तो मेडिसिन गलत है। पेशेंट को तुरंत ही ऐसा फील होने चाहिए कि मुझे तो डॉक्टर साहब मेडिसिन दी, एकदम ठंडा सा हुआ है, बहुत अच्छा लगने लगा, मेरा तो ये दर्द चला गया, मेरा तो एकदम से एक शरीर हल्का हो गया। इस तरीक़ा की पेशेंट की फीलिंग्स होती हैं बताने की, तो इस तरीक़ा से पेशेंट बताते हैं। तो समझ लो आप मेडिसिन एकदम आपकी 100% करेक्ट है, सिमिलम है, और मेडिसिन उसको अपन कंटिन्यू रख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। इसमें कोई गलतियां हों तो वो भी बताएं, इसमें क्या अच्छा लगा वो भी बताएं। पोटेंसी के बारे में बाद में बात करेंगे। पोटेंसी की समस्या भी अधिकतर लोगों के पास उसमें रहती है बहुत सारी।